क्या होता है ना, हर प्लेयर का एक रिलेशन होता है, हर प्लेयर का एक रिलेशन होता है कि यार नहीं ये जो टीम है ना, ये टीम मेरी पर्सनल फेवरेट है, और जब भी ये टीम सामने आएगी ना तो मैं इस टीम को पेलूंगा। वीवीएस लक्ष्मण जो कि हमारे टीम इंडिया के लिए बहुत बड़े बैट्समैन रहे हैं, जब भी सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम आया करती थी वो बंदा टूट पड़ता था। सेम विद विराट कोहली। इस बंदे को आप सुबह 4 बजे भरी नींद से उठाओ और बोलो कि भाई पाकिस्तान से मैच है, उनको धोएगा क्या? विराट कोहली बोलेगा हाँ भाई मैं धोऊंगा, मेरे को कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं, मैं तो चड्डी बनियान में जाके इनको धो दूंगा। पाकिस्तान को ऐसा कुत्ता बना के रखा है ना इस बंदे ने कि तुम T20 खिलवा लो, तुम वनडे खिलवा लो, तुम कुछ भी खिलवा लो, टीम इंडिया को तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ जब तक कि ये बंदा खड़ा हुआ है। वंस इन अ वाइल वाली सिचुएशन हुई है, जो 152 इन्होंने चेस किए थे बिना विकेट गंवाए, पर आप देखो ना एक जीत आपके लिए कितना बड़ा नासूर बन सकती है। विराट कोहली ने जब अपनी कप्तानी में वो मैच गंवाया था तो बंदे ने सामने से जाकर उन लोगों को बधाई दी थी, लेकिन उन लोगों के सर के ऊपर खुमार ऐसा चढ़ा उस जीत का कि ये लोग आज तक उससे वापस नहीं आ पाए, जबकि उसके बाद से आई थिंक इनकी तीसरी या चौथी हार है इंडिया के अगेंस्ट। तो जब आप इतना ज्यादा हारते हो ना किसी टीम से, तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये एक बंदा है जो हमारी नाक का नासूर ना आंखों का बिल्कुल नासूर बन चुका है हमारे लिए। विराट कोहली बंदा टोटल आउट ऑफ फॉर्म, स्ट्रगल करके रन बना रहा है। लास्ट मैच में विराट कोहली का भी स्ट्राइक रेट कोई बहुत बेहतरीन नहीं था, लेकिन इस मैच में क्या किया विराट कोहली ने, 90 के स्ट्राइक रेट से 111 बॉलों में 100 रन बनाए। और सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बात मेरे लिए क्या रही कि बंदे ने अपनी इनिंग में सिर्फ 7 चौके मारे, मतलब कि सिर्फ 28 रन बंदे ने बाउंड्री से स्कोर किए हैं, बाकी के बचे हुए 72 रन बंदे ने भागकर बनाए। रनिंग बिटवीन द विकेट जो थी विराट कोहली की, उसका कोई सानी नहीं था। जो नए बैट्समैन आ रहे थे, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, हर कोई वहां पर स्ट्रगल कर रहा था विराट कोहली से कैचअप करने के लिए। और आप बाबर आजम को फिर देख लो दूसरी तरफ, जिसको कंपेयर किया जाता है हमेशा विराट कोहली से। भाई आप बताओ ना, सीरियसली आप मुझे बताओ कि आखिरी बार आपने बाबर को इस तरह की विराट टाइप की इनिंग खेलते हुए कब देखा था? भाई विराट तो आए दिन आपको इस तरह की इनिंग्स खेलता हुआ दिख जाता है। बंदा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, मैं तो बोल रहा हूं ना, पर्थ में सेंचुरी मार दी, पूरा ऑस्ट्रेलिया टूर ये बंदा खा गया। लेकिन आज जब बात आई कि नहीं यार पाकिस्तान को धोना है, तो बंदे ने बोला ना कि नहीं मैं निकालता हूं अपना पुराना वाला बैट, धोऊंगा मैं इन लोगों को। तो जब खिलाड़ी इस तरह के फॉर्म में रहता है तो अब आप जानते हो कि किस तरीके से उसको ट्रीट करना है। और आज फिर से एक बार इनके पास कोई जवाब नहीं था, पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था कि ये लोग विराट कोहली को किस तरीके से टैकल करने वाले। मतलब बंदा वहां पर टुकुर टुकुर करके थर्ड मैन में इतने रन बनाकर चला गया, इतने मतलब टुकुर करके वहां से सिंगल निकाल रहा, डबल निकाल रहा, ये लोग कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए। ये लोग अटैक कर ही नहीं रहे थे विराट कोहली को। इनको लग रहा था कि अरे ये तो चलता फिरता विकेट है। ये एक्चुअली क्या है ना, सोशल मीडिया से प्रिपरेशन करती है पाकिस्तान की टीम। ये जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ना, इनने देखा सोशल मीडिया पर जाकर कि अरे यार वो विराट कोहली को लेकर ना एक मीम बहुत वायरल हो रहा है कि ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डाल दो, ये तो विकेट फेंक देता है, ये तो एक चलता फिरता विकेट है। हारिस राउफ ने बोला होगा अरे मैं देख लूंगा उसको, इसके अलावा बात करने की जरूरत क्या है, 150 की स्पीड से बॉल फेंकूंगा, ये बंदा तो वहीं फेल हो जाएगा। भाई सोशल मीडिया पर जो आपको चीज़ें दिखाई देती है ना, हम जैसे लोग ही वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं और वो बहुत हद तक खोखली रहती हैं। तो इन चीज़ों में तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि भाई तुम्हारी टीम जो है किस तरीके की खेलने वाली है, क्योंकि आपको जब तक टेबल पर बैठकर स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे बैट्समैन के अगेंस्ट, तब तक यही चीज़ होती रहेगी। और अभी भी आपके साथ इसी तरीके से काम हुआ है। विराट कोहली तुमको एक तरफा मार के चला गया है और तुमको पता भी नहीं चला है। वो रिजवान के पास से लिटरली कोई जवाब नहीं बचा हुआ था, बस वो विकेट कीपिंग करते करते घूर रहा था कोहली को कि हो सकता है मेरी नजर से ही कोई सा तिलिस्मी जादू निकले और विराट कोहली आउट हो जाए। विराट कोहली इतना शानदार खेल कर गया है आज कि आज पाकिस्तान वाले सीरियसली जाकर ना चुपचाप बैठ जाएंगे, आपस में भी बात नहीं करने वाले। इतनी मार पड़ी है ना आज इन लोगों को, इतनी मार पड़ी है, इतने सुट्टे पड़े इनके पीछे कि ये ना मतलब औंधे लेटकर किसी से बात भी नहीं करेंगे आपस में। इतना घटिया आज इन लोगों ने खेला है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है इनने घटिया ना खेला हो, क्योंकि विराट कोहली खुद ही इतना शानदार खेलकर चला गया कि इन लोगों के पास उसका कोई जवाब था नहीं। एंड देखो बात वही आ जाती है ना कि आप जब एक ऐसे बड़े प्लेयर की बात करते हो जो कि अपने आप में काफी रिकॉर्ड्स पहले ही अपने नाम कर चुका है, तो फिर आपके पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं रहते हैं उसके सामने। आप अपने शाहिन शाह अफरीदी को लिया, शुरुआत में अच्छी बॉलिंग कर ली और बैक एंड में जब वो बॉलिंग करने के लिए आता है, तब रवि शास्त्री ने कहा था कि शाहिन शाह अफरीदी कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है, क्योंकि इसके पास डेथ ओवर्स में आकर बॉलिंग करने के लिए ना कुछ रहता ही नहीं। आज भी देख लो शाहिन शाह अफरीदी के साथ क्या हुआ है। शाहिन शाह अफरीदी ने 8 ओवर में 74 रन दिए, इकोनॉमी रेट बंदे का 9.3 का था। ये तो हमारा स्ट्राइकिंग बॉलर है। वो नसीम शाह, उसने ठीक ठाक बॉलिंग करी, लेकिन हारिस रऊफ की आप फिर बात करोगे 7.4 की इकोनॉमी से वो भी पिटा है। जब तुम्हारे स्ट्राइक बॉलर्स ही इतने बेकदर पिट रहे हैं, तो फिर तुम किससे उम्मीद कर रहे हो? स्पिनर्स तो तुम वैसे भी नहीं खिला रहे। वो एक अबरार को तुमने खिला लिया, वो इसने ऐसे करके एक फोटो खिंचवा ली शुभमन गिल को आउट करके, उसके लिए तो मैच खत्म हो गया।
अब वो आने वाले 100 वनडे तक यही बताएगा कि मैंने शुभमन गिल को आउट किया था वहां दुबई में, तो मेरे को टीम में ले लो तुम लोग। भाई जब तुम लोग एक ही एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो और कस्बों में अपनी टीम को बांट के रखते हो कि नहीं यार ये कस्बा ये कबीला अपना तुम्हारा है, तो फिर तो ऐसी ही परफॉर्मेंस निकल कर सामने आएगी। और मुझे तो लिटरली उन पाकिस्तानियों के ऊपर तरस आ रहा है जिन्होंने कि हजारों रुपए की टिकट देकर इस मैच की टिकट खरीदी, लाखों रुपए लोगों ने ट्रैवल पे खर्च किए होंगे, कमाई बेचारों की वैसे भी नहीं होती, और यहां पर आकर स्टेडियम में मैच देखते हैं सिर्फ इसीलिए कि चलो हार के ही तो जाना है। अबे जब तुमको पहले से ही पता है कि विराट कोहली आएगा और तुमको हरा के चला जाएगा, तो घर पे ही बैठ के टीवी देख लिया करो। लेकिन नहीं, तुमको भी तो जरूरत करने की आदत है ना, बार 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 बार, तो करी तुमने जरूरत और देख लो क्या हो गया। ये हालत अक्सर होती है, ये हालत अक्सर पाकिस्तानियों की होती है, और विराट कोहली ही वो बैट्समैन है जो बार बार इनकी यही हालत करता है। अच्छा, इन सब चीज़ों के बीच में विराट कोहली ने अपने 14,000 ओडीआई रन्स भी पूरे कर लिए। ये एक बड़ा अचीवमेंट है एक ऐसे बैट्समैन के लिए जो कि वनडे क्रिकेट का बादशाह माना जाता है। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली जैसे जो बैट्समैन होते हैं ना, आज की तारीख में ओडीआई क्रिकेट कम खेला जाता है, लेकिन अगर आप समझो तो ओडीआई क्रिकेट का बादशाह असलियत में आज की तारीख में विराट कोहली है। आप कंपैरिजन के लिए कुछ भी बोल सकते हो कि नहीं यार पहले बॉल ऐसी थी, आज बॉल ऐसी है, पहले फील्डिंग ऐसी होती थी, आज फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं। सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हर एरा की अपनी कुछ चीज़ें होती हैं। मैं सचिन से कंपेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि सचिन ने तो न जाने अपने एक एरा में ही कितने एरा खेल लिए, बट आज मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो विराट कोहली वाकई में दम रखता है, ये बात तय है। और जब बात वनडे की आती है तो विराट कोहली के आगे कोई नहीं टिकता। सेम जब टेस्ट की बात आती है तो जो रूट और विलियमसन के सामने कोई नहीं टिकता। लेकिन आज के मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर से ये बताया कि क्यों आपको उस बंदे पर ट्रस्ट हमेशा रखना चाहिए व्हेनेवर इट कम्स डाउन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को हराना विराट कोहली के लिए नींद का खेल है, सिंपल एज दैट। कुछ कमेंट्स देखते हैं भाई, काफी सारे कमेंट्स आ गए हैं, कुछ एक कमेंट देख लें। सर क्या सोचा है टीम मैनेजमेंट, 5 स्पिनर चाहिए यहाँ पर? अरे 5 स्पिनर की बात नहीं है भाई, 3 स्पिनर खिला रहे हैं वही काफ़ी है। उसी में हमारे ऑलराउंडर भी आ जा रहे हैं, उसी में हमारा स्पिन डिपार्टमेंट भी खिल जा रहा है। अब तो सारी चीज़ें सामने है, अब क्या बोलना है। 19 फेब को ओपनिंग सेरेमनी, 23 फेब को क्लोजिंग सेरेमनी। बिल्कुल इनकी क्लोजिंग सेरेमनी हो गई है भाई। मतलब होस्ट नेशन जो कि अपने ही देश के मैच खेलने के लिए दूसरे देश जा रहा है और वहां पे भी जाके गलीचों समान बेइज्जती करा के टूर्नामेंट से बाहर हो जा रहा है, आप उसके लिए और क्या बोल सकते हो? आप मुझको बताओ ना भाई। एक टीम के तौर पर तुम लोगों ने जिस तरीके से मैच खेला, वो ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं से कहीं तक भी ऐसा मैच तो था नहीं कि आप ये सोच सको कि नहीं यार चलो ठीक है चल जाएगा ये। पर आपने सीरियसली वहां पर अपनी खुद की बात खराब करी और कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान को जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं किया, एंड इवेंचुअली आज यही बात आ रही है कि भाई अब क्या कर सकते हैं। कैवल्य माने ने लिखा है कोहली द एम्परर। सीरियसली भाई, कोहली ने ऐसा ही क्रिकेट खेला है जैसा कि एक एम्परर खेलता है, क्योंकि आज कहीं ना कोहली की बैटिंग में वो बात दिख भी रही थी कि यार ये बंदा बिल्कुल सोच के आया कि खूंटा गाड़ के ही खेलना है। ये लो बीसीसीआई ने साजिश कर दी क्या? वो वहां पे बैठ के जो हमारे साहब नहीं है, कौन, अमित शाह का जो बेटा है जयशाह तो बोल रहा था कि भाई बता दो अगर हनुमान चालीसा बजवानी हो तो हम वो ही बजवा देंगे। इस तरह की बातें वहां पर चल रही हैं। तो भैया मतलब चीजें हुई हैं यार, सिंपल सी बात है। क्या बोल रहे हैं भाई? प्रशांत भाई बोल रहे हैं स्टैंडर्ड इतना हाई है कि सेंचुरी से ही कमबैक होता है। सीरियसली, हाफ सेंचुरी और थोड़े बहुत रन, 30-40 रन तो बन ही रहते हैं हर मैच में। पर बात क्या है, आदत इतनी बुरी हो चुकी है हम लोगों की कि कोहली सेंचुरी नहीं मारता तो ऐसा लगता है कि यार ये बंदा तो कुछ ढंग से खेल ही नहीं रहा है, बस वही बात हो जाती है। तो इसीलिए कोहली का तो चाहिए ही था भाई। मैच पाकिस्तान मैच जीतना नहीं, बस फ्री में दुबई घूमने गए थे। ये बात भी हो सकती है, बेचारों को बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है। आईसीसी अपना ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई इसी बहाने दुबई घूम कर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग मैच जीत लेते या कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते तो कम से कम दोबारा तो घूमने को मिल जाता। वो चांस भी इन लोगों ने निकाल दिया। मोस्ट रन्स आईसीसी क्रिकेट विराट कोहली एट नंबर 3। नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला बैट्समैन भी विराट कोहली बन गया है। ये बात भी सही है भाई। केएल राहुल आखिर किस नंबर का बैट्समैन है? केएल राहुल मेरे हिसाब से इस समय का राहुल द्रविड़ है, जिसको कि जब जहां खेलने को बोल दिया जाता है वो बंदा बिल्कुल तैयार रहता है। आप ओपन करा लो, आप मिडिल ऑर्डर में खिला लो, आप लोअर मिडिल ऑर्डर में खिला लो, आप कीपिंग करा लो, आपको जो कराना है आप बताओ, बस क्या करना है मैं करने को तैयार हूं, बस शर्त यह है कि मैं टीम में रहूंगा। केएल राहुल इस समय वो वाला बैट्समैन बन चुका है, सिंपल। सहवाग ने कहा था कि अगर मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं तो मुझे पाकिस्तान के खिलाफ खिला दो, विराट का भी पाकिस्तान से वही रिश्ता है। विराट एक्चुअली में पाकिस्तान वालों का ना मतलब ऑथराइज बाप है भाई मेरे हिसाब से। तो जैसे ही विराट खेलने के लिए आता है पाकिस्तान वाले यूं हैंड्स डाउन करके सरेंडर कर देते हैं कि भाई आप खेल लो, हम बॉल डाल रहे हैं वहां से, आप खेलो बिंदास। ये हाल रहता है जब पाकिस्तान वहां पर खेलता है ना इंडिया के सामने।
और जब विराट कोहली बिल्कुल अपने बंदे पे रहता है। अब यहाँ पर देखो एक सिंपल सी बात और ये है कि जब चीज़ें अपने हिसाब से बढ़ना शुरू होती है ना कहीं चीज़ें और भी हद तक एक सिंपल वाली आ जाती है। नहीं यार, किस तरीके से आपको चीज़ों को लेकर चलना है। विराट कोहली का ऐसा है कि चेज मास्टर बंदे को ऐसे ही नहीं कहा जाता। बंदे को चेज मास्टर इसीलिए कहा जाता है कि यार उसको पता है कि गेम को आखिर आगे कैसे लेकर जाना है और किस तरीके की चीज़ें करनी है। रिजवान इसलिए आउट होता है बिकॉज उसे इंग्लिश बोलना नहीं आती। ये भाई बिल्कुल मुझे लगता है कि उस बंदे को ऐसा लगता है कि यार अगर मैं आउट नहीं हुआ तो मुझे तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी अगर अच्छा खेल गया तो। और उसकी इंग्लिश ऐसी है कि वो केन्या की कोई भाषा है वो मिक्स कर दो इंग्लिश के साथ में 90%, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्या बोल रहा है। आईआईटी बाबा तो बोल रहे थे कि पाक जीतेगा। आईआईटी बाबा गायब होने वाला है भाई, कुंभ भी खत्म होने वाला है 26 को, उसके बाद आईआईटी बाबा भी गायब हो जाएगा। बल्कि मुझे तो लग रहा है आज ही गायब हो जाएगा, वो नहीं दिखने वाला अब, वो गया। ऐसे लोगों से बचने की इसीलिए ज़रूरत होती है। घंटे का ग्रेटेस्ट राइवलरी पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के साथ खिलाओ। हाँ, अब ये कोई राइवलरी थोड़ी ना बची है भाई। पहले तो फिर भी लगता था, इवन गंभीर वाले एरा तक मुझको लगता था कि नहीं चलो कोई राइवलरी है। बट आज की तारीख में ये राइवलरी खत्म हो चुकी है। मतलब इसको अगर आप राइवलरी कह रहे हो तो भाई फिर तो क्या ही मतलब, फिर तो आप कह लो कि वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश जब खेलते तब भी राइवलरी दिखती है भाई। मतलब कुछ तो सेंस होना चाहिए ना। अब ये पाकिस्तान के इन क्रिकेटरों में वो दम नहीं बची भाई जो पहले होती थी। पाकिस्तान टीम चाहती थी कि विराट की 100 ना बने, ये बात बिल्कुल दिखाई दे रही थी, ये एविडेंट तौर पर दिखाई दे रही थी कि शाहिन शाह अफरीदी ने जब अपने ओवर में 3 वाइड डाली ना, क्लियर तौर पर दिख रहा था कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि विराट की सेंचुरी हो। लेकिन क्या है ना कि बात वही रहती है कि जब तुम्हारी सोच घटिया हो तो फिर ऊपर वाला अपने काम शुरू कर देता है। और देख लो इवेंचुअली सेंचुरी हो ही गई ना विराट कोहली की, क्या ही उखाड़ लिया इन लोगों ने। तो इसलिए टेंशन की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह वर्ड ही मुझे बस सुनाई देता है जब रिजवान इंग्लिश बोलता है, बाकी क्या बोलता है पता ही नहीं चलता। वो भी अगर इंग्लिश का शब्द होता ना तो आपको वो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको वो भी बोलना नहीं आता है। भाई आप इतना बढ़िया एंकरिंग करते हो फिर भी आपके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। भाई तुम लोग रेगुलर देखा करो, बढ़ जाएंगे। मैं और क्या बोलूँ इसके आगे। क्या हो गया भाई। विराट कोहली 27,503 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। पाकिस्तानी कैप्टन नोज इट्स बॉलिंग पिच एंड स्टिल चूज बैटिंग फर्स्ट। मैंने बताया ना यार, डर था उसको। लास्ट मैच में उसने बाद में बैटिंग करी थी और बाद में बैटिंग करके फंस गया था, तो उसकी फटी पड़ी हुई थी कि यार फिर से अगर हमारे साथ वही चीज़ हो गई तो। ये लोग पिच देखकर नहीं खेल रहे थे, ये लोग लास्ट मैच की कंडीशन देखकर खेल रहे थे। और पाकिस्तान की आदत है कि भाई इनके 1-2 विकेट गिरे और ये गए, ये फिर नहीं बचते। वही चीज़ यहाँ पर हुई है, एज सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं।